फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, इफ ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, दिस मैट्रिक्स, देन व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए वन बाय वन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें ए गिवन है। ए है क्या? 1 2 2 2 1 2 एंड दिस इज 2 2 1। दिस इज अवर ए मैट्रिक्स। अब हमको सबसे पहले ए स्क्वायर को फाइंड करना है। तो जब हम ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे तो हम जानते हैं ए स्क्वायर क्या होता है, नथिंग बट ए इंटू ए। तो यानी कि इसी मैट्रिक्स का हम ए का ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ए को लिख लेते हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, और दूसरी बार भी ए लिख लेते हैं 1 2 2। क्वेश्चन जब भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन किया कीजिए, बहुत केयरफुल होकर मल्टीप्लाई कीजिए कि छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक आपको गलत आंसर की तरफ ले आ सकती है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो का पहली कॉलम से। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। चलिए अब इसका करते हैं। तो 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 एंड अगेन 2 इंटू 2 4। तो ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इसको करते हैं 1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 इंटू 2 यानी कि 4, फिर 2 इंटू 1 यानी कि अगेन आपका 2। चलिए फिर 1 इंटू 2। ठीक है, अब दूसरी रो की पहले कॉलम से करते हैं। 2 1 जा 2, तो 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 2 4। फिर 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 1 इंटू 2 2 और अब 2 इंटू 1 2। तो अब आपका यहाँ पे कहते हैं 2 इंटू 1, तो दिस इज 2 एंड 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2। सो 2 2 4 प्लस 2 और यहाँ पे आ गया आपका 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। जस्ट अ मोमेंट, पेन क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा हाँ ठीक है। तो दिस इज 2 इंटू 2 4 एंड अगेन 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 1 1। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आई है, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आई हमारी। सो ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और ये 2 प्लस 2 ये 8 और ये भी 8। तो पहली जो हमारा कॉलम आ दैट इज 9 8 8। यहाँ पे ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, ये भी हो गया 8। तो दिस इज 8 9 8 एंड दिस इज 8 8 9। तो ये आपका ए स्क्वायर। चलिए अब इसी तरह से हमको क्या गिवन है? ए स्क्वायर माइनस 4 ए। तो हमको ए पता है, तो 4 ए निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। तो 4 ए क्या होगा? बस हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 ए क्या आ जाएगा हमारे पास? तो मैं 4 ए को भी यहीं पे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ नीचे ही, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमें दिख रही है। तो यहाँ पे अगर हम 4 ए को कैलकुलेट करें दूसरे कलर से, तो बस हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 8 8 4 8 8 8 4। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर 4 ए। अब आपको फाइंड क्या करना था? बस उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें फाइंड करना था ए स्क्वायर माइनस 4 ए। तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9 8 8 8 9 8 8 8 9। और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं? हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कॉरेस्पॉन्डिंग रो से और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम से, या हम कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 9 में से 4 हो गया, ये हमारे पास 5 बचा। 8 माइनस 8 0, दिस इज 0, दिस इज 0, यहाँ पे फिर से 5, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 9। ठीक है, बी केयरफुल, दिस इज 9, तो 9 माइनस 4 इट इज 5। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई वो ये आ गई। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम 5 को कॉमन ले लें, तो 5 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 0 0। क्योंकि देखो, जब डिटर्मिनेंट में हम कॉमन लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट में हम कॉमन लेते हैं या तो एक रो में से या एक कॉलम में से, लेकिन जब हम मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आता है। अब ये जो मेरी मैट्रिक्स बन गई, दिस इज नथिंग बट माई I3। ये मेरी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। तो ए स्क्वायर माइनस 4 क्या आया? 5I3। तो यानी कि ऑप्शन डी 5I3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.